अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 27 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। अब बात करेंगे मौजूदा हफ्ते में सबसे पहले बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माह मार्च और 2 अप्रैल तक आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए आपकी मुख्तलिफ सलाहियतों को बेहतर बनाने या उनमें इजाफा करने का बाइस बन सकेगा, जिसमें सबसे पहले आपके खुद इत्मादी में इजाफा होगा, जबकि इंतजामी उमूर की अंजामदही की काबिलियत का न सिर्फ हुसूल मुमकिन हो सकेगा बल्कि आपकी इंतजामी उमूर की कुदरती काबिलियत में भी बेहतरी लाने में आपका जो सितारा है, रूलिंग प्लैनेट मरीख है, वो आपका मुआवन और मददगार साबित हो सकेगा। इन असरात के तहत आपने अपने अखराजात पर काबू पाने के लिए बेहतर और मुस्बत मनसूबाबंदी करने की जरूरत का एहसास जन्म ले सकेगा, जिसकी बिना पर आप अमली कोशिशें भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 मार्च को मौजूदा अखराजात में अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर इजाफा होने से माली परेशानी आ सकती है। 28 मार्च को अपने फालतू अखराजात के अलावा खरीदारी के रुझान पर भी काबू पाने की अशद जरूरत होगी। 29 को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना फायदेमंद होगा। 30 मार्च को ज्यादा नकलो हरकत से गुरेज कीजिएगा, खास तौर पर गाड़ी चलाने से आपको बचना होगा। 31 मार्च को मामूल की ग़िज़ा के इस्तेमाल में भी मुहतात रहना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 1 अप्रैल को खुशियां नसीब हो सकेंगी। 2 अप्रैल को रुमानवी माहौल साजगार रहेगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 28 मार्च और 2 अप्रैल के हो सकते हैं, जबकि नहज दिन कोई नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा आपको बेहतियाती नहीं करनी कि नहज दिन नहीं है तो जो मर्जी कर गुजरें, नहीं, एहतियात के साथ और रूटीन में अपने काम को आगे चलाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 3 मार्च से 21 अप्रैल तक अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको अपने अहबाब व अकरबा का तावन हासिल करने में मदद फराहम कर सकेगा और आपकी जाती और अवामी जिंदगी में इज्जत व शोहरत के चिराग भी रोशन कर सकेगा। इस दौरान आपको मनसूबाबंदी करके अपने से ज्यादा बाहैसियत अशखास से फायदा का हुसूल मुमकिन बनाना चाहिए। आपके माली और माशी उमूर में भी फायदा नुमाया तौर पर सामने आ सकेगा, जबकि कुछ अमूमी तौर पर नए और खुसूसी तौर पर अपने हल्का अहबाब में शामिल जिनसे मुखालिफ के अफराद से खुशगवार मरासिम उस्तवार हो सकेंगे या मौजूदा ताल्लुकात में बेहतरी आ सकेगी। इन असरात के तहत आपके नए दोस्त भी आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे और आपके लिए माली फवायद का हुसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। इसके अलावा अपने जारी मनसूबों के लिए दूसरों के ताउन से अपने अहम कामों की तकमील भी मुमकिन हो सकेगी। 27 मार्च को ज़ोहरा नेपच्यून करान की वजह से इश्क मोहब्बत के मामलात हसास हो सकते हैं, इसलिए मोहतात रहिएगा, मगर अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए जद्दोजहद जारी रखिएगा। 28 से 31 मार्च ज़ोहरा आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए अपने मौजूदा हल्का अहबाब की वसातत से समाजी जिंदगी में इज्जत व तौकीर का हुसूल मुमकिन बनाने के अलावा अपने अजीज़ व अकारब से मादी फवायद का जो हुसूल है उसमें भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 मार्च को किसी अजीज की शराकत दारी में कारोबार करना मुनाफा बख्श साबित हो सकेगा। 28 मार्च को शरीके कार पर एतमाद करना जरा मुश्किल काम है, नहीं कीजिएगा और खास तौर पे अपने मालियात के शोबे को अपनी शरीके याद से अलग करके रखिएगा, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। 29 मार्च को काम की देखभाल खुद करिएगा और हिसाब किताब अपनी नजर में रखने की कोशिश कीजिएगा। 30 मार्च को कारोबारी मकासद के तहत किया जाने वाला सफर वसीला जफर साबित हो सकेगा। 31 मार्च को किसी भी किस्म के तवील सफर से गुरेज कीजिएगा। 1 अप्रैल को अखराजात में इजाफा हो सकेगा। इस सिलसिले में एहतियात की जरूरत भी आपके सामने आ सकेगी। 2 अप्रैल को अपनी बात ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन 2 अप्रैल, जबकि नहज दिन जो है वो 27 मार्च का हो सकता है। बुर्ज जौजा, जमुना, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा अतारत 10 मार्च से 23 अप्रैल तक आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी, अदबी और जहनी सलाहियतों में इजाफा का सबब बन सकेगा, जबकि मुख्तलिफ तकरीबात या महाफिल में शिरकत से आपकी मकबूलियत में इजाफा हो सकेगा। इन असरात की वजह से अपने अजीज़ों कारब से माली मुफादत का हुसूल मुमकिन बना सकेंगे, लेकिन 23 अप्रैल अतारत राजी हालत में होने की वजह से आपकी तवक्कुआत और उम्मीदों को पूरा करने में आपका साथ नहीं दे सकेगा। 13 मार्च से अतारत प्लोटो तरबी की वजह से आपका जहन दबाव का शिकार चला आ रहा है, जिसके असरात के तहत अपने मामलात के हल के लिए बेहतर प्लानिंग भी कर सकेंगे। इसी दौरान अतारत ज़ोहल की मुखालफाना तरतीब की वजह से आपके कई मामलात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं और बाज़ जारी मनसूबे में रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 मार्च को बाद मुखालफिन आपकी इज्जत और शोहरत से नाखुश होंगे। 28 मार्च को आपके दुश्मन आपसे खाइफ रहेंगे। 29 मार्च को अपनी इज्जत और नेक नामी कायम रखने के लिए आपको खुश इखलाकी से काम लेना होगा।
30 मार्च को सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़िएगा। 31 मार्च को खिदमत खलक के कामों में दूसरों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना बेहतर साबित होगा। 1 अप्रैल को दफ्तरी उमूर से मुतल्लिका जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा, जिन्हें निभाने के लिए संजीदा रवैया इख्तियार करना होगा। 2 अप्रैल को रोमानवी मामला दरपेश होंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन 28 और 30 मार्च, जबकि नहस दिन कोई नहीं होगा। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 30 मार्च को मुश्तरी और जोहल का मुकाबला रूनमा होने से आपको अपने करियर के मामला निपटाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जबकि ज़राए नकलो हमल के बारे में कुछ गैर मुतवक्का हालात सामने आने से कई उलझनें भी पैदा हो सकती हैं और अपनी जाती सवारी से मुतल्लिका अमूर में कई उलझनें सामने आ सकती हैं। इस वक्त के दौरान कारोबारी मुआहदे या किसी भी किस्म के अहम फैसले करते वक्त खास एहतियात से काम लेने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आपके जायजे के चौथे और 11वें घर का हाकिम सितारा जोहरा 21 अप्रैल अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको अच्छे सम्राट देता रहेगा, जिनमें आपके घरेलू चैन और सुकून के अलावा अपनी जाती सवारी की वजह से फवाइद का वसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इन असरात के तहत अपनी वालदा की दुआएं भी हासिल कर सकेंगे और अपनी दिली ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकेंगे, जबकि आपके मौजूदा हल्का अहबाब में कई मुखलिस अहबाब की शमूलियत हो सकती है, जिनकी वजह से बहुत से मफादत और अपने जारी मनसूबों से फवाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 27 मार्च को आपकी इनफरादी सलाहियतों में इजाफा होगा, जिनको बुरुएकार लाकर आप कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकेंगे। 28 मार्च को तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। 29 मार्च को बाद शर्पसंद अनासर आपके खिलाफ किसी साजिश के मुर्तकिब हो सकते हैं। 30 मार्च को आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। 31 मार्च को नई सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट करते वक्त मुहतात रहिएगा और कोई भी नया काम करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर लीजिएगा, ताकि आपको नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़े। 1 अप्रैल को घर के बुजुर्ग की सेहत का ख्याल रखिएगा, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या आपके जो बड़े हैं उनका खास ख्याल रखिएगा। 2 अप्रैल को मेहनत और कोशिश करने से ही अपनी माली साख यानी अपनी जो फाइनेंशियल रेपो है उसको बढ़ा सकेंगे और किसी ऐसे प्रोजेक्ट को खत्म करना भी बेहतर होगा जिसमें आपको नुकसान जो है वो नजर आ रहा होगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन कोई नहीं है, जबकि नहस दिन भी सिर्फ और सिर्फ 27 मार्च का हो सकता है। आप अपने तासरात से हमें आगाह करने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@astop.com और बराह रास्त कॉल कर सकते हैं 009233428647 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफा मुलाकात करने के लिए या खत किताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान।